into 5 कोशास। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम हैं कौन? हम क्या ये शरीर हैं जो दिख रहा है, हाड़ मांस का बना हुआ है, जिसके पीछे हम दिन रात लगे रहते हैं? कि हम वो मन है जो इस शरीर को दिन भर चलाता रहता है, ये करने की इच्छा दिलाता है, वो करने की इच्छा दिलाता है? कि हम वो आत्मा है जो जन्म जन्मांतर से भिन्न भिन्न शरीर को धारण करते हुए आज इस शरीर तक पहुंची है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम हैं कौन? तो हम एक्चुअल में एक आत्मा है, और ये जो आत्मा है ये जन्म ली है 5 कोश के साथ में। जैसे कि एक अनियन होता है, एक प्याज होता है, जिसके ऊपर एक के बाद एक लेयर लगी रहती है, वैसे ही हमारे ऊपर 5 कोशों की लेयर्स है तो हम एक आत्मा, लेकिन हम ये 5 कोश के बने हैं, जिसमें जो सबसे ऊपर का लेयर है वो है हमारा अन्नमय कोश। जैसा कि इसका नाम है अन्नमय, अन्न से बना हुआ, फूड बॉडी, फिजिकल बॉडी, जो हमें आंख से दिख रहा है, जिसे हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, वो हमारा अन्नमय कोश है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो ये शरीर धारण किया है, ये जो मनुष्य शरीर धारण किया है, इसको कर्म करने की स्वीकृति है, वह कर्म कर सकता है। और कर्म करेगा किसके द्वारा? अन्नमय कोश के द्वारा। तो अन्नमय कोश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, हम पुण्य का सृजन कर सकते हैं, अपने पाप का विसर्जन कर सकते हैं, हम अच्छे अच्छे कर्मों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, अच्छे अच्छे गुणों को पा सकते हैं, और ये सब हम अपने शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि शरीर बना हमारे लिए, हम कौन? हम आत्मा। तो आत्मा के लिए बना शरीर, लेकिन जैसे ही हम जन्म लेके इस धरती पे आते हैं, आत्मबोध खत्म हो जाता है, हम शरीर बोध में घुस जाते हैं। जो माया है वो उससे लिप्त होकर हम सिर्फ शरीर को ही अपनी पहचान बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, और जैसे ही हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, शरीर हमारे अधीन नहीं रहता, हम शरीर के अधीन हो जाते हैं। आत्मा शरीर के अधीन हो जाती है, जबकि होना क्या चाहिए? शरीर आत्मा के अधीन। लेकिन उल्टा हो जाता है, आत्मा शरीर के अधीन हो जाती है, और शरीर जो चाहता है वह हम करने को प्रेरित हो जाते हैं। तो शरीर क्या चाहता है? शरीर हमेशा प्रेय मार्ग चाहता है, श्रेय मार्ग नहीं चाहता, प्रेय मार्ग। शरीर हमेशा राग द्वेष में लगा रहता है। जो चीज हमें सेंस प्लेजर्स देती है, हमारे 5 इंद्रियां, हमारे आंख, नाक, कान, जीवा, हमारे त्वचा, हमें इन चीजों को, जो चीज हमें प्रेरित करती है, इनको जो सेटिस्फैक्शन देती है, हमारे 5 सेंसेस को जो प्लेजर देती है, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट होता है। हम वो सारे कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं, हमारा राग क्रिएट होता है वो सारे कार्य को करने के लिए। लेकिन जो कार्य से हमारे 5 इंद्रियों को थोड़ी तकलीफ जाती है, आत्मा के लिए अच्छा है, लेकिन 5 इंद्रियों को थोड़ी तकलीफ जाती है, तो हम उस कार्य से दूर हो जाते हैं, हमें द्वेष आ जाता है उस कार्य में। तो हमारा शरीर हमेशा राग और द्वेष में लगा रहता है। जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग होता है, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष हो जाता है, और हमारा सारा कार्य उसी राग और द्वेष, हमारे सारे कर्म जो है उसी राग और द्वेष के हिसाब से निर्मित होते हैं, आत्मा के हिसाब से नहीं होते, आत्मबोध के हिसाब से नहीं होते, शरीर बोध के हिसाब से होते हैं। और ये शरीर पूरा स्लेव बन चुका है, मतलब हम शरीर के स्लेव बन चुके होना चाहिए, ये शरीर हमारा स्लेव होना चाहिए। हम शरीर को डायरेक्शन देने चाहिए कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, हमें रात्रि भोजन नहीं करना है, हमें ये सारी चीजों का त्याग करना है, हमें ये सारी चीजों को ग्रहण करना है। लेकिन उल्टा होता है, अब भूख लग जाती है तो हम खा लेते हैं, नींद ज्यादा आती है तो आलस कर लेते हैं। तो हम प्रे मार्ग पर चलते हैं, प्रे मार्ग पर हम चलते हैं, हम श्रेय मार्ग पर नहीं चलते, क्योंकि शरीर बोध जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें अपने अन्नमय कोश को और हम अन्नमय कोश को अपने अधीन बनाएं। जब अन्नमय कोश हमारे अधीन होगा तभी आत्मबोध की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे, अग्रसर हो सकेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने अन्नमय कोश को भली भांति से पहचाना कि अन्नमय कोश बना किससे है। अन्नमय कोश बना है हमारे डीएनए से, सेल से, टिश्यूज, नर्व्स, ऑर्गन्स और हमारे वेरियस बॉडी सिस्टम। ये हमारा शरीर है। शरीर बना है 206 बोन से, 206 हड्डियां हैं हमारे शरीर के अंदर। हम सिर्फ इस चेहरे से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। ये चेहरा है हमारा शरीर है, मोटा है, पतला है, कोई कोई जगह में दर्द हो रखा है, तो घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कहीं पे कुछ पीड़ा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है। मतलब हम इसी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। हमें अपने आप को पूरा समझना होगा कि हम कौन है। अगर हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं तो ये हमारा अन्नमय कोश है जो विभिन्न ऑर्गन से बना है, जो अलग अलग कार्य के लिए बना हुआ है। जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम है हमारे हड्डियों का ढांचा, 206 हड्डियों का बना हुआ है हमारा स्केलेटल सिस्टम। हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से जान पाएंगे तो ही हम इसे अच्छे से हील कर पाएंगे। हम हीलिंग तो चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हीलिंग कहाँ चाहिए। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम है, फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिससे हम मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, और फिर उसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे हम सृजन का कार्य करते हैं। हमारा ओवरीज, हमारा टेस्टिस, हमारा गर्भाशय, हमारे फैलोपियन ट्यूब्स, ये सबसे हमारा बनता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा लिवर, हमारा स्टमक, ये सबसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। फिर उसके ऊपर आ गया हमारा सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स और उसमें फ्लो करने वाले ब्लड के थ्रू बना हुआ है। फिर उसके ऊपर यहाँ पे आ गया हमारा थोरैक्स, जिसमें एसोफेगस है, हमारे थायराइड ग्लैंड्स हैं, इससे हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है। हमारी फूड पाइप है यहाँ पर, विंड पाइप, फूड पाइप, ये सब है। और फिर हमारा यहाँ पे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। तो इससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। और जब भगवान ने हमें शरीर दिया तो बिल्कुल स्वस्थ कंडीशन में दिया, लेकिन हम बहुत बड़े मैजिशियन हैं। हम उस स्वस्थ शरीर के अंदर हमने अल्सर पैदा कर दी, हमने पथरी स्टोन्स पैदा कर दिया, हमने सिस्ट पैदा कर दिए, और बहुत सारा दर्द, बहुत सारा पेन जगह जगह हमने पैदा कर दिया। तो ये तो बहुत बड़े मैजिशियन का ही काम हो सकता है कि इस परफेक्ट शरीर के अंदर कैसे बिना काटे पीटे, कोई सर्जरी किए बिना हमने इतनी सारी चीजों को अपने अंदर घुसा दिया। तो अगर हम इतने बड़े मैजिशियन हैं कि बिना काटे पीटे हम इतने सारे प्रॉब्लम्स को अपने अंदर डाल सकते हैं, तो हम वो शक्ति भी रखते हैं कि बिना कोई सर्जरी के हम करेक्ट लाइफस्टाइल के द्वारा हम ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं। अपने सिस्ट को हटा सकते हैं, अपनी पथरी को हटा सकते हैं, अपने पेन्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना परफेक्ट बॉडी दिया है, तो हमारा ये कमिटमेंट होना चाहिए कि हम जिस कंडीशन में इसे पाए हैं उसी कंडीशन में उन्हें हम रिटर्न करें। लेकिन वो हो नहीं पाता, लोगों को कई कई तरह की प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये प्रॉब्लम्स देखना चाहें तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। सही तरह का खाना हम नहीं खाते, सही टाइम पे नहीं सोते, सही टाइम पे नहीं उठते, हमारी सारी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल रिलेटेड है। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो लाइफस्टाइल करेक्शन से ही ठीक हो सकती है। डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये स्टोन सिस्ट, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बिकॉज हम रॉन्ग तरह का खाना खा रहे हैं, हम रॉन्ग तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, समय पे सोते उठते नहीं हैं, इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ गई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने लाइफस्टाइल करेक्शंस को करें, सात्विक भोजन को ग्रहण करें, समय पर सोएं, ब्रह्म मुहूर्त पर उठें और सही तरह से अपना जीवन को हम का निर्वाह करें।
इसके ऊपर एक वीडियो भी मेरा बना हुआ है मेरे चैनल में सोनल जैन जायसवाल पर, जिसमें जैन लाइफस्टाइल के ऊपर में पूरी चर्चा की गई है कि कैसे व्रत उपवास हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, वेजिटेरियन फूड हमारे लिए अच्छा है, जमीकंद से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सही समय है सोने का, क्या सही समय है उठने का, ये सब बातों की बहुत डिटेल में चर्चा उसमें की है। तो आज उतना समय नहीं है कि मैं उतनी बातें कर सकूं, लेकिन बस इतना बताना चाहूंगी कि जो अन्नमय कोश है ये इस चेहरे से बहुत अधिक है, मोटे पतले शरीर से बहुत अधिक है, शरीर में जगह जगह जो हमने पेन डाल के रखा उससे बहुत अधिक है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है नर्वस सिस्टम का, ऑर्गन्स का, और ये नेटवर्क को हमें बहुत सशक्त बनाना होगा, क्योंकि अगर हम अपने शरीर द्वारा हम आत्मबोध को प्राप्त करना चाहते हैं, शरीर बोध से आत्मबोध की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर ही एक माध्यम है हमारी कर्मों की निर्जरा कराने के लिए। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है थ्रू राइट लाइफस्टाइल। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर हम आते हैं अपने अगले शरीर की तरफ, वो है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? प्राणमय कोश हमारे प्राणों से बना हुआ है, हमारी प्राण शक्ति के संचार से बना है। ये जो अन्नमय कोश है ये बहुत ही वीक बॉडी है, इस बहुत ही कमजोर शरीर है, ये खुद में जीवन यापन करने की का सक्षम भी नहीं रखता है, वो सक्षम ही नहीं है खुद से जी सके। अन्नमय कोश जी सकता है, जीवित है प्राणमय कोश के कारण। प्राणों की शक्ति बह रही है हमारे अंदर, उसी से प्राणों का संचार हो रहा है और उसी से ये शरीर जो हमारा है वो जीवित है। तो प्राणमय कोश जो है वो बना है हमारी नाड़ियों के द्वारा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। प्राणमय कोश बना है 72,000 नाड़ियों द्वारा, और ये नाड़ियों में प्राणों का प्रवाह हो रहा है, और इसी प्राणों के प्रवाह से हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है। अगर यहाँ पे प्राणों का संचार बराबर नहीं है तो हमारा शरीर रोगी बन जाता है। और ये जो 72,000 नाड़ियां हैं इसमें 3 प्रमुख नाड़ी है, वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो उद्गम स्थान है वो है हमारा टिप ऑफ द टेल बोन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो निचला भाग है वहीं पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का उद्गम स्थान है। ईड़ा जो है वो हमारी लेफ्ट नाड़ी है, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, स्त्री नाड़ी या फेमिनिन नाड़ी भी कहते हैं, और ये हमारे मेंटल चीजों को कंट्रोल करती है। और पिंगला नाड़ी जो है वो राइट नाड़ी है, जो ब्लू से आप देख सकते हैं। ये सूर्य नाड़ी भी इसे कहते हैं, मैस्कुलिन नाड़ी कहते हैं, और ये हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है। और ईड़ा और पिंगला जब बैलेंस रहता है तो बीच से जो सबसे प्रमुख नाड़ी है वो है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम होता है ईड़ा और पिंगला के बैलेंसिंग से। और जहां जहां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इंटरसेक्ट करते हैं वहां वहां हमारे चक्र हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, लेकिन 7 चक्र हमारे प्रमुख हैं। तो पहला चक्र है जहां से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ने उद्गम लिया, वो है मूलाधार। फिर उसके बाद आता है स्वादिष्टान, हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे। फिर आता है मणिपुर हमारे नाभि पर। फिर अनाहत हमारे वक्षस्थल पे। विशुद्धि हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के यहाँ पर कंठ पे। और ये हो गई हमारी आज्ञा चक्र, और ये हो गया सहस्रार। इस तरह से 7 प्रमुख चक्र हैं, और ये 7 चक्र हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारे मन को पूरा कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशनल, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे फिजिकल, हमारे मेंटल, हर एस्पेक्ट्स को फुल्ली कंट्रोल ये 7 चक्रों के द्वारा होता है। और ये सब हमारे प्राणमय कोश में है। अगर हमारे चक्र हेल्दी होते हैं तो चक्रों का काम क्या है? चक्रों का काम है ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करना। तो जब ये चक्र हेल्दी हैं तो ये ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप करते हैं, और उस एनर्जी को नाड़ियों द्वारा
72,000 नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में उसका संचार कराते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं हर तरीके से, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे, स्पिरिचुअल स्तर पे, हर स्तर पे हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब ये चक्र दूषित रहते हैं हमारे कर्मों के कारण, हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल्स के कारण, ये चक्र जो है वो दूषित हो जाते हैं, बैलेंस्ड नहीं होते और ओपन नहीं होते, तो ये ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप नहीं कर पाते। और जब ये ब्रह्मांड की एनर्जी को टैप नहीं कर पाते तो हमारे प्राणमय कोश में प्रॉपर प्राणों का संचार नहीं हो पाता। और जब प्राणों का संचार नहीं होता तो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी, सारी बॉडीज दूषित हो जाती है और वो प्रॉपरली स्वस्थ नहीं रहती, वो प्रॉपरली अपना जो कार्य है उसको पूरा नहीं कर पाती। इनफैक्ट ये जो हमारी नाड़ियों में जो हमारी एनर्जी दौड़ रही है, इसी से हमारा ऑरा क्रिएट होता है। हम सब कहते हैं ऑरा के बारे में कि भाई ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, ऑरा वीक हो जाता है तो बीमारियां आ जाती है। एक्चुअल में ये जो एनर्जी है इससे हमारी ऑरा क्रिएट होती है। तो जब एनर्जी भरपूर है तो हमारी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, किलोमीटर्स तक उनकी ऑरा जाती है। और जो लोग कमजोर होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, उनकी ऑरा बहुत कमजोर होती है। इनफैक्ट उनकी ऑरा में छेद आ जाता है और जितनी भी नेगेटिविटी और बीमारियां हैं वो इस ऑरा के थ्रू, इन छेदों के थ्रू हमारे अंदर एंटर कर जाती है। कहा जाता है जितनी भी बीमारियां हैं वो 6 महीने पूर्व हमारे प्राणमय कोश में पहुंच चुकी होती है और 6 महीने तक उसका वास होता है हमारे प्राणमय कोश में और फिर वो हमारे शरीर में आती है। तो अगर हम अपने प्राणमय कोश को स्वस्थ रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपने चक्रास को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, उसके थ्रू नाड़ियों में प्रॉपर हम एनर्जी का संचार कर सकेंगे, तो बीमारी कभी हमारे अंदर आ ही नहीं सकेगी। हमारा फिजिकल बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये 7 चक्र का चित्र है ताकि हम आप भली भांति समझ सकें 7 चक्रों को। तो अगर हमारा प्राणमय कोश स्ट्रांग रहता है तो हमारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग रहती है और फिजिकल बॉडी के साथ हमारा तीसरा शरीर मनोमय कोश वो भी स्ट्रांग रहता है। अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं चक्रास और नाड़ीज के बारे में तो मेरा एक और वीडियो है मेरे YouTube चैनल में ऑन चक्रा अवेकनिंग। आज क्या है, मैंने सारी चीजों का समराइज किया है क्योंकि पिछली बार बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिए जो डिस्कनेक्टेड थे। आज मुझे लगा कि शायद ये सारे टॉपिक्स को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को और बेटर पहचान पाएंगे, स्वयं की पहचान हमारी और अच्छी हो पाएगी और हम बेटर तरह से मेडिटेट कर पाएंगे और हम अपने आध्यात्म के मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकेंगे। तो जो हमारा तीसरा शरीर है वो है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश पर हमने पिछली बार बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि मनोमय कोश बना है हमारे चतुष्टय अंतःकरण से, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जिसमें अहंकार जो है वो अहंकार है मैं। हर चीज में हम अपने अहंकार को लगा देते हैं। अहंकार बना है हमारे संस्कारों के द्वारा। आज तक जन्म जन्मांतर से हमने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं वो सारे एक्सपीरियंसेस संस्कार के रूप में इकट्ठे हो गए हैं और हमारे अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं, जिसकी पूर्ति हेतु हमने इस शरीर को धारण किया है। तो संस्कार और वासना ये दोनों से बना है हमारा अहंकार और यही अहंकार है जो हर चीज को बदल देता है। हम संसार को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम कोई सिचुएशन को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम कोई इंसान को वैसा नहीं देखते जैसा वो है। हम कैसा देखते हैं? हम अपने अहंकार के द्वारा देखते हैं। अहंकार जिस तरह का चश्मा हमें पहना देता है हम संसार को उसी तरह का समझना शुरू कर देते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, मनस है हमारा माइंड,
जिसके दो भाग है, चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है संसार से, समझता है संसार की चीजों को, और बहुत ऑब्जेक्टिवली लेता है, बिल्कुल एक साक्षी भाव से लेता है। लेकिन साक्षी भाव रहता नहीं है, क्योंकि उसके साथ क्या मिल जाता है, हमारा अहंकार। और जैसे ही अहंकार उसके संपर्क में आता है, ये साक्षी भाव बदल जाता है हमारे भाव पर, हमारे अहंकार के भाव पर। हम क्या समझते हैं, हम वो पट्टी उस पर चढ़ा देते हैं, और फिर बुद्धि जो हमारी है वो उसी के हिसाब से कार्य करती है। बुद्धि कार्य नहीं करती एक साक्षी भाव के हिसाब से, बुद्धि कार्य करती किस भाव से, जिस भाव से हमारे अहंकार ने उस चीज को ग्रहण किया है। और एक बार बुद्धि उसका प्रोसेसिंग कर लेती है तो वो चला जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अचेतन मन में, और वो हमारे अचेतन मन में जाकर हमारा बिलीव्स, हमारा वैल्यूज, हमारी हैबिट्स को फॉर्म कर देता है, और हम बन जाते हैं जो हम हैं। तो हम जो बने हैं वो हम बने हैं किसके कारण, अपने अहंकार के कारण, जो संस्कार और वासना से आया है। तो हम जो चाहते हैं हम वो नहीं हैं, हम वो हैं जो हमारे अंदर है, जो हमारी संस्कार है, जो हमारी वासनाएं हैं, हम उसके द्वारा बने हैं। तो मनोमय कोश में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, लेकिन हम उस पावर को यूज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अपने आप को टाइपकास्ट कर लिया है। हम जैसा अपने आप को समझते हैं, हम उसी हिसाब से उन चीजों को ग्रहण कर लिए हैं। एक बार एक ईगल थी, बाज। कैसा होता है बाज, बहुत ऊंचाइयों पे उड़ता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। वो बाज ने अपना अंडा कहाँ गिरा दिया, मुर्गियों के बीच में। तो मुर्गियों के बीच में बाज का अंडा आ गया, तो फिर क्या हुआ, बाकी मुर्गियों के अंडे जब फुटे, बाज का भी अंडा फुटा, बाकी अंडों से चूजे निकले, बाज के अंडे से बाज निकला। लेकिन बाज ने आसपास देखा और उन चूजों को पाया, तो बाज को क्या लगा कि मैं भी ये चूजा हूं, मैं भी ये चिकन हूं, छोटा सा, जिसमें उतनी शक्ति नहीं है, बहुत कमजोर है, अपनी मम्मी के पीछे, वो मुर्गी के पीछे खाली दिन भर घूमता रहता है, और वो उसके पीछे, वो भी उसी तरह से दूसरे चूजों की तरह घूमता रहा। वो आसमान में देखता था, बहुत अट्रैक्टेड होता था दूसरे बाजों को देखकर कि वाह कितनी ऊंची उड़ान लेते हैं, लेकिन सैड हो जाता था कि भाई मेरे पास तो उतनी शक्ति है ही नहीं, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। एक दिन एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था, और उसने देखा कि ये तो हमारे कम्युनिटी का दिख रहा है, ये तो हमारा कोई है, ये मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसने उसकी गर्दन को पकड़ा और पकड़ के लेके गया एक तालाब पर, और वहां पे उसकी परछाई उसको दिखाई, उसका रिफ्लेक्शन दिखाया। और जैसे उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसे क्या हो गया, आत्मबोध हो गया। अभी तक वो शरीर बोध में था, किस शरीर बोध में, मुर्गी के शरीर बोध में। जैसे ही उसने रिवर में देखा अपना चेहरा, उसे आत्मबोध हो गया, वो समझ गया कि भाई मैं तो ये मुर्गी नहीं हूं, मैं तो ये बाज हूं। और जैसे ही उसे आत्मबोध हुआ, उसने अपने पंखों को फैलाया और वो आसमान की ओर उड़ गया। तो हमारा भी वही है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन हमने अपनी अहंकार जो बना है हमारे वासनाओं से, हमारी संस्कारों से, उससे अपने आप को टाइपकास्ट कर लिया है। हम सोचते हैं हम उतने शक्तिशाली नहीं है, और हमने अपने आप को वैसा बना लिया है। तो ये जो हमारा मनोमय कोश है, यहाँ पे हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी फीलिंग्स, हमारा सारा हेट्रेड, हमारा सारा लव, सब कुछ स्टोर है। और ये आज से स्टोर नहीं है, जन्मों जन्मों से स्टोर है, क्योंकि मनोमय कोश जो है वो हम हर जन्म में अपने मनोमय कोश को वापस लेके आते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश यहाँ पर छूट जाता है, इस धरती पर छोड़ के हम जाते हैं, लेकिन मनोमय कोश और उसके जो आगे की हमारी शरीर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, उसको हम
हर बार वापस लेके आते हैं। उसके अंदर हमारे सारे स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, हमारी सारी फीलिंग्स है, हमारी सारी इमोशंस है, हम सबको वापस साथ में लेके आते हैं। यही कारण है कि जब हम कोई इंसान को देखते हैं वो इंसान हमें तुरंत पसंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसके साथ हमारा कुछ अच्छा गहरा रिश्ता रहा होगा। और वही कोई हमें उतना पसंद नहीं आता, कारण क्या है कि हमारा उसके साथ कुछ ना कुछ अनबन रही होगी, खटपट रही होगी, जो इमोशन वापस से जागृत हो जाते जैसे ही हम उस आत्मा के करीब आते हैं। तो मनोमय कोश हमारे सारे फियर्स, हमारी सारी फोबिया को भी स्टोर करके रखता है, जो निर्मित किससे हुए? हमारे अहंकार से। तो ये हुआ हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारा अहंकार। अब आते हैं हम चित्त पर। चित्त क्या है? चित्त है हमारी चेतना, हमारा इंटेलिजेंस, हमारी कॉन्शियसनेस। लेकिन हम इस चित्त को हम टच ही नहीं कर पाते। चित्त है एक लेख के समान। जैसे कि लेख का जो जमीन है, लेख की जो गहराई है, हम उसको देख नहीं पाते। अगर लेक में बहुत सारा, अगर उस तालाब में बहुत सारी तरंगे हों, तो हम क्या उसकी जमीन को देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। तो जब हमारे मन में, हमारे मनोमय कोश में बहुत सारी तरंगे उठती हैं, बहुत सारे थॉट्स उठते हैं, तो हम उसे नहीं देख पाते, हम नीचे तक नहीं पहुंच पाते। सिमिलरली जब हमारा ये जो लेक है, जब ये मडी होता है, उसमें गंदगी होती है, तो भी हम नीचे नहीं देख पाते, हम उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते। वैसे ही जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार ने अपने संस्कारों और अपनी वासनाओं से गंदा कर दिया है, हमारे चित्त को डर्टी कर दिया, मडी कर दिया है। इसलिए हम अपने चित्त की गहराइयों को नहीं पहुंच पाते। तो जब तक ये तरंगे अंदर रहेंगी और जब तक हम अपने संस्कार और अपनी वासनाओं के वशीभूत रहेंगे, तब तक हम अपने चित्त की गहराइयों को नहीं समझ सकेंगे। और जब तक हम चित्त की गहराइयों को नहीं समझ सकेंगे, हम आत्मबोध के तरफ बढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि चित्त में ही सारे ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है। और अगर हमें चित्त की गहराइयों को समझना है, तो हमें आगे बढ़ना होगा अपने अगले शरीर पर, वो है ज्ञानमय कोश। मनोमय कोश में हमारी जो बुद्धि है, वो किसके अधीन है? हमारे अहंकार के अधीन है। हमारी बुद्धि इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती। अहंकार जो चश्मा उसे पहनाता है, वो उस चश्मे के द्वारा काम करती है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने आगे के शरीरों को साधना है, तो हमें इस चश्मे को उठा के फेंकना पड़ेगा। और इसको उठा के हम फेंकेंगे कैसे? जब हम अपने चित्त की गहराइयों में पहुंच पाएंगे। इसलिए पतंजलि जी ने कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। यानी कि चित्त में जो वृत्तियां उठ रही हैं, क्या चीज की वृत्तियां? यही सारे फ्लक्चुएशंस जो हमारे मन में उठते हैं, ये अहंकार के जो संस्कार और वासनाओं के द्वारा जो अहंकार का चश्मा हमने पहना है, वो सारी हमारी वृत्तियां हैं। हमारी जो थॉट्स आ रहे हैं, वो सारी हमारी वृत्तियां हैं। तो ये वृत्तियों को जब तक हम निरोध नहीं करेंगे, तब तक हम चित्त की गहराइयों में नहीं पहुंच पाएंगे। और हम चित्त की गहराइयों में कब पहुंच पाएंगे? जब हम योग के मार्ग को फॉलो करेंगे। योग द्वारा ही हम अपनी वृत्तियों को शांत कर सकते हैं और अपने चित्त की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। और जब हम ये कर पाएंगे, तभी हमारी जो बुद्धि है वो इंडिपेंडेंट हो पाएगी, वो अहंकार के वशीभूत नहीं रहेगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगी? विवेक। अभी तक हमारी जो बुद्धि है वो इंटेलेक्ट की तरह काम कर रही है, हमें इसे विवेक की तरफ काम करवाना है, इसे डिस्क्रिमिनेटिव बनाना है, इसे साक्षी भाव में लेके जाना है। अभी हम साक्षी भाव में काम नहीं कर रहे। जब तक हम मनोमय कोश के अधीन रहते हैं, तब तक हम साक्षी भाव में नहीं रह पाते।
जैसे ही हम ज्ञानमय कोश की तरफ बढ़ते हैं, तब हम साक्षी भाव में आते हैं, और जब हम साक्षी भाव में आते हैं तब हमें आत्मबोध होता है, तब हम शरीर और आत्मा दोनों में भिन्नता पैदा कर सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि दो अलग हैं। अभी तक हम दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारी वासनाओं से आ रहा है, सब कुछ हमारे संस्कार से आ रहा है, सब कुछ हमारे कर्मों से आ रहा है। तो जब हम आगे के शरीर में बढ़ते हैं, जब हम ज्ञानमय कोश में जब हम एंटर करते हैं, तब हमारा विवेक एक्टिवेट हो जाता है। और विवेक कैसे एक्टिवेट होता है? विवेक तब एक्टिवेट होता है जब हमारी बुद्धि हमारी अहंकार को छोड़ती है। और बुद्धि कब अहंकार को छोड़ सकती है? वो हमारे अहंकार बना है किससे? संस्कार से और वासना से। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा अहंकार बना है हमारे संस्कार और वासना से। संस्कार कैसे बना है? हमारे पास्ट इंप्रेशन से, जो इतने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में हमने जो एक्सपीरियंस किया है, उससे बना है हमारा संस्कार। तो संस्कार हमें कहाँ लेके जाता है? पास्ट की तरफ खींचता है। और वासनाएं हमें कहां लेके जाती है? फ्यूचर की तरफ लेके जाती है, क्योंकि वासनाएं क्या है? वो अनफुलफिल्ड डिजायर है जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं, भविष्य। संस्कार है भूत, वासना है भविष्य। तो अहंकार हमें या तो भूत की तरफ लेके जाता है या भविष्य की तरफ लेके जाता है। तो अगर हम अहंकार से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें कहां रहना पड़ेगा? वर्तमान में। हम जिस मोमेंट में वर्तमान में स्थित हो जाएंगे, हमारा मन जिस क्षण वर्तमान में लग जाएगा, उस समय हमारी बुद्धि विवेक बन जाएगी, हमारी बुद्धि अहंकार के अधीन नहीं रहेगी। और जैसी हमारी बुद्धि विवेक बन जाएगी, हमारी जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां जो है वो कम हो जाएंगी, खत्म, समापन की तरफ जाएंगी। हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाएगा, और जब चित्त शांत होगा तो हम चित्त की गहराइयों को समझ सकेंगे, हम उसके पावर को समझ सकेंगे, और तब हमारा ज्ञानमय कोश जागृत होगा। ज्ञानमय कोश यानी क्या? जैसा कि इसका नाम है, ज्ञान, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हमारे ज्ञानमय कोश में प्रेजेंट है। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था तो क्या हुआ था? एक पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे, और एक एप्पल जो था, एक सेब जो है, वो पेड़ से नीचे गिरा था। और जैसे न्यूटन ने पेड़ से उस एप्पल को गिरते हुए देखा, तो तुरंत उनका ज्ञानमय कोश जागृत हो गया। उन्होंने सोचा ऐसी क्या शक्ति है जो उस एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर की तरफ नहीं लेके जा रही है। और वहां से निकला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ज्ञान था, ये ज्ञान उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस जागृत नहीं था। हमारे अंदर भी अथाह ज्ञान प्रेजेंट है, लेकिन सब सुप्त अवस्था में है, सब स्लीपिंग मोड में है, सब अंधकार में है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश आता जाता है, वो ज्ञान जागृत होता जाता है। हम प्रकाश डालते हैं और वहां का ज्ञान जागृत हो जाता है। तो सारा ज्ञान हमारे ज्ञानमय कोश में है। तो जैसे जैसे हम अपनी वृत्तियों पे कंट्रोल करते जाते हैं, हमारा चित्त शांत होता जाता है, हमारी बुद्धि अहंकार के वशीभूत नहीं रहती, हमारा विवेक जो है वो जागृत हो जाता है, तो हमारा ज्ञान स्वतः ही उजागर होने लग जाता है, हमारा ज्ञानमय कोश जागृत हो जाता है। और इस ज्ञानमय कोश में सारी निधियां, सारी सिद्धियां, सब कुछ प्रेजेंट है। जैसे जैसे हमारा ज्ञानमय कोश जागृत होता है, हम असंख्य सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, गायब हो सकते हैं। बहुत सारे हम संतों को जानते हैं जो गायब हो सकते हैं। कैसे गायब होते हैं वो? कोई मैजिक है उनके पास? उन्होंने अपने ज्ञानमय कोश को जागृत कर लिया है। कौन से ज्ञान को जागृत कर लिया है? अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के ज्ञान को जागृत कर लिया है। वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे आई की फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी को हम ज्यादा तेज कर लेते हैं, तो सामने वाला हमें देख नहीं सकता, हम सूक्ष्म बन जाते हैं। और हम उसी फ्रीक्वेंसी को जब स्लो डाउन कर लेते हैं तो वापस स्थूल बन जाते हैं। इसी तरह से मैजिक से चीजें सामने आ जाती है, मैजिक से गायब हो जाती है। हम गायब हो सकते हैं, हम आ सकते हैं। इस तरह के हम आसमान में उड़ सकते हैं,
हम पानी पे चल सकते हैं, हम आग पे चल सकते हैं। ये सारी सिद्धियां क्या है? ये सब हमारे ज्ञानमय कोश में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जिसको जैसे जैसे हमारा ज्ञानमय कोश जागृत होता है, हम ये सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो सकता है। जो ऐश्वर्य चाहिए आपको, संकल्प सिद्धि मिल जाती है। आप जो मन में सोचते हो वो संकल्प आप प्राप्त कर सकते हो। आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप जो कहते हो वो फलीभूत हो जाता है। बस बोलने की देर है। बहुत बड़े बड़े संत हैं हमारे यहाँ, जो बस बोल देते हैं, एक शब्द कहते हैं, बस वो एक शब्द फलीभूत हो जाता है। उनके बोलने मात्र की देर है। क्यों? क्योंकि उनको वाक सिद्धि है। उन्होंने अपने ज्ञानमय कोश को जागृत कर लिया है। तो ये सारा क्लेयरवॉइंट फैकल्टीज, टेलीपैथी, ये सब हमारे ज्ञानमय कोश में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ज्ञानमय कोश को हम जागृत कैसे कर सकते हैं? योगश चित वृत्ति निरोध, योग द्वारा। तो योग क्या हुआ? जो हम एक्सरसाइज रोज करते हैं वो है योग। योग है आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना, योग है मोक्ष की प्राप्ति, योग है आत्म साक्षात्कार करना, योग है कुंडालिनी जागरण, हमारा योग है। हमारे जो मूलाधार चक्र है वहां पर मां कुंडालिनी का वास है, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। और यहाँ सहस्रार में हमारी आत्मा का वास है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। और जैसे जैसे हमारे संस्कार करते हैं, हम वासनाओं से दूर होते हैं, हम अहंकार से दूर होते हैं, हमारी बुद्धि विवेक बनती जाती है, वैसे वैसे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये हमारी जो शक्ति है, कुंडालिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। और जैसे जैसे शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, वो हमारे चक्रों के सारे कर्मों का की निर्जरा कर, हमारे चक्रों की शुद्धि कर, वो आगे की ओर बढ़ती है। और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ती है, हमारा ज्ञानमय कोश जागृत होता जाता है। तो ज्ञानमय कोश बहुत 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 पावरफुल है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञानमय कोश जैसे जैसे जागृत होता है, हमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब ये हम पर है कि हम ये सिद्धियों के पीछे भागे, कि ये सिद्धियों को एक साइड में रख दें। कहते हैं लाइफ में देयर इज नो फ्री लंच, कुछ भी मुफ्त इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है। हर चीज के लिए हमें पे करना पड़ता है, हर चीज के लिए। तो अगर हमें ये सारी सिद्धियां भी मिल रही हैं, और ये सिद्धियां मिलने के बाद अगर हम इन सिद्धियों का उपयोग कर रहे हैं, इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत लोगों को हम जानते हैं जो इसका प्रदर्शन करते हैं, तो उसके प्रदर्शन करने के कारण क्या होता है? उन्हें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। क्या चीज का पेमेंट करना पड़ता है? उनके खुद के चेतना का पेमेंट, उनके खुद के आध्यात्म का पेमेंट। तो अगर हम इन सिद्धियों में लग जाते हैं, हम इसके प्रदर्शन में लग जाते हैं, अगर हम इस संसार में अपनी वाहवाही में लग जाते हैं, तो क्या होता है? हमारा धीरे धीरे पतन होने लग जाता है। हमारा जो आध्यात्म है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। वहीं हम इस सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते। जो मिला बहुत अच्छी बात, मुझे ऐश्वर्य मिला, जितना मुझे भोग करना है, जितनी मुझे आवश्यकता है उतना मैंने किया, बाकी सब साइड कर दिया, मैं उसमें लिप्त नहीं हुई। मुझे बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति हुई, तो जितना मुझे संसार के कल्याण के लिए उपयोग करने की जरूरत पड़ी, मैंने उपयोग किया, लेकिन उसके प्रदर्शन में नहीं गई, उसके लिए अपना क्या कहते हैं ना, अपनी कीर्ति स्थापना के लिए, अपना नाम बनाने के लिए मैंने उसका उपयोग नहीं किया। सिर्फ जितना जरूरत है उसको उपयोग करके उसको साइड कर दिया। तो हम कहाँ बढ़ते हैं? हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं अपने फाइनल शरीर की ओर, वो है हमारा आनंदमय कोश। इस प्रलोभन को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा प्रलोभन है हमारे आध्यात्म के मार्ग में। हम जैसे जैसे आप लोग सब आध्यात्म के मार्ग में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छे हीलर्स बन रहे हैं, बस 5 मिनट हीलिंग देते सामने वाला हील हो जा रहा है।
कुछ कहते हैं वो फलीभूत हो जा रहा है, ये सब आएंगे आपके मार्ग में, लेकिन आपको बार बार इस बात का ध्यान देना है कि आपको अहंकार नहीं लेके आना है, प्रदर्शन नहीं करना है, उसका चर्चा नहीं करना है। आप जितनी कम चर्चा करोगे, सिर्फ अपना काम करते जाओ। हील हो रहे लोग, बहुत खुशी की बात है। आपकी बात सत्य बन रही है, बहुत खुशी की बात है। इसको इसका सदुपयोग करें, परोपकार में लगाएं, समाज के कल्याण में लगाएं, भगवान के जो क्रिएशंस है उनकी मदद करें इसके द्वारा। लेकिन अगर आप इससे अपना नाम बनाने में लग गए, अपनी कीर्ति स्थापना में लग गए, इसके साथ अटक गए, अहंकार हो गया आपको कि आप कितने बड़े हीलर बन गए, कितना बड़ा आपने, क्योंकि आप बहुत कुछ गेन करेंगे, बहुत कुछ गेन करेंगे। अभी तो जर्नी हमारी शुरू हुई है, हम बहुत गेन करेंगे। हम जैसे जैसे आध्यात्म के मार्ग में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारे चक्रों की शुद्धि होती जाएगी, जैसे जैसे माँ कुंडालिनी आगे बढ़ती जाएंगी, वो हमें बहुत सारी शक्तियां देंगी, बहुत सारी सिद्धियां देंगी, बहुत ऐश्वर्य देंगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें अटक रहे हैं कि नहीं। अगर हम अटक जाएंगे तो हमारी जर्नी वहीं पर रुक जाएंगी, रुकेंगे नहीं, पीछे की ओर हो जाएगी। और अगर हम नहीं अटकेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, तो हम पहुंचेंगे अपने फाइनल शरीर की ओर, वो है हमारा आनंदमय कोश। और क्या है आनंदमय कोश में? सत चित आनंद। हमारा जो चित्त है, उसका जो सही स्वरूप है, चित्त का जो सही स्वरूप है, वो है आनंद स्वरूप, स्टेट ऑफ एटर्नल ब्लिस, परम शांति, परम सुख का अनुभव, परम आनंद, परमानंद का अनुभव। ये है हमारा आनंदमय कोश। और यही इसी की प्राप्ति होती जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं, हम एक एटर्नल ब्लिस में स्थापित हो जाते हैं। तो हमारी जो यात्रा अन्नमय से शुरू हुई, वो खत्म होती आनंदमय कोश में। अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक की हमारी यात्रा है। हमारा शरीर बना है यही 5 कोशों से। पहला अन्नमय कोश, ये हाड़ मांस का शरीर। दूसरा प्राणमय कोश, जिससे प्राणों का संचार हो रहा है, जो इस अन्नमय कोश को चला रहा है। तीसरा मनोमय कोश, जिसमें हमारे सारे फीलिंग्स, हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी भावनाएं स्टोर्ड है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना हुआ है, जहां पे अहंकार इतना पावरफुल हो गया है कि वो मन को सही तरीके से काम ही नहीं करने देता। मन होना चाहिए आत्मा के अधीन, लेकिन आत्मा हो गया मन के अधीन। हमारे अहंकार के कारण हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम उस बाज की तरह हैं, जो बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने के लिए पैदा हुआ है। हम अपने आप को एक मुर्गा समझ लेते हैं और बस वैसे ही जीते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। और फिर आता है, लेकिन जब हम अहंकार को त्याग देते हैं, जब हम अपने संस्कार और वासनाओं को त्याग देते हैं, और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में स्थित होना। जब हम भूत में नहीं अटकते, जब हम भविष्य में नहीं अटकते, हम सिर्फ वर्तमान में रहते हैं, तो हम ज्ञानमय कोश को प्राप्त करते हैं। हम मंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण के समय हमारा मन या तो भूत में भाग रहा है या भविष्य में भाग रहा है, तो हमें उसका फायदा नहीं होगा। जब उस मंत्र को जपते जपते हम उसी मंत्र में खो जाएंगे, टाइमलेसनेस की स्थिति आ जाएगी, तब वो मंत्र हमें पावर देगा। हम अगर किसी को हीलिंग भेज रहे हैं, तो हम ये सोचे कि अरे मैंने उसको हीलिंग भेजी थी, उसको ये फायदा हुआ, या हम भविष्य का सोचे कि अरे वाह मैं इतना हीलिंग दे रही हूं, मुझे बहुत नाम मिलेगा। अगर हम भूत और भविष्य में ना अटक के हम सिर्फ और सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचें, उस मोमेंट के बारे में सोचे और प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को स्थापित कर लें, तभी हमारा ज्ञानमय कोश जो है वो स्थापित होगा। हम अहंकार से बाहर आ सकेंगे, हमारी वृत्तियां कम होगी। तो हमें कर्म योगी बनना होगा। 4 प्रकार के योग हैं जो हमें प्रेजेंट में स्थापित कराते हैं। कर्म योगी, कि हम सिर्फ कर्म पे फोकस करें, फल की चिंता ना करें,
फल हमें भूत या भविष्य में लेके जाता है, कर्म हमें वर्तमान में स्थापित करके रखता है। तो सिर्फ कर्म पर ही हम फोकस करें, हमें कर्म योगी बनना होगा। जो भी कार्य करें, चाहे बच्चों का ही ख्याल करें, बच्चों को पढ़ाएं, चाहे खाना बनाएं, चाहे कोई बिजनेस की काम करें, चाहे लोगों को हीलिंग दें, कुछ भी हम करें, जो भी, चाहे संस्कार का कोई भी कार्य करें, बट हर कार्य में अगर हम उस मोमेंट में स्थापित हो जाते हैं, वर्तमान में स्थापित हो जाते हैं, तो हम अपनी वृत्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने चित्त की गहराइयों में घुस सकते हैं। दूसरा योग क्या हुआ? भक्ति योग। हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन भटक रहे हैं। क्या चीज में भटक रहे हैं? फल पर भटक रहे हैं कि इतना नाम ले रहे हैं, हमें इससे क्या प्राप्ति होगा, हमें भगवान क्या देंगे, मैं जो चाह रही हूं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये भाव है तो हम फिर से भूत और भविष्य में भटक गए। और अगर हम भगवान की जब भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, उनके नाम ले रहे हैं, अगर हम उस वर्तमान में स्थापित हो जाते हैं, एकाकार स्थापित कर लेते हैं, बस मैं और वो, और बीच में कोई नहीं, अगर हम इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं, टाइमलेसनेस की स्थिति में आ जाते हैं, तब वो जो भक्ति है, वो भक्ति हमें चित्त की गहराइयों में लेके जाती है। सिमिलरली ज्ञान योग, जब ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम इनको बराबर से समझते हैं, तो ये ज्ञान योग हमें डीप में लेके जाता है। और फिर आता है राजयोग। इस राजयोग अष्टांग योग है, 8 प्रकार हमने उसमें चर्चा की थी, और हमने उसमें प्राणायाम और योगासन के बारे में भी हमने पिछली बार चर्चा की थी। इसका भी वीडियो जो पिछली बार हमने किया था वो YouTube में ऑलरेडी है, आप उसे देख सकते हैं। अभी उतना समय नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। आज सिर्फ मैं जो अलग अलग बातों को हमने डिस्कस किया था उसको मैं समेट रही हूँ कि कैसे हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारी एवोल्यूशन हो रही है। हम फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश से कैसे हम आनंदमय कोश की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जर्नी है वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर ही है। हमारी जर्नी और कुछ नहीं। जो 84 लाख योनि में हम भटक रहे हैं, ये भटक रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ अन्नमय से आनंदमय की ओर जाने के लिए। सिर्फ इसी के लिए हम इस 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे शरीर बोध से आत्मबोध की तरफ आना होगा, अन्नमय से आनंदमय की तरफ में हमें बढ़ना होगा। और जब हम आनंदमय कोश में पहुंचेंगे, हम वहां स्थापित हो जाएंगे, तो सत्यचित आनंद की अवस्था हमें प्राप्त होगी। और यही वो अवस्था है जिसको पाने के लिए हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं। हम और कुछ पाने के लिए भटक नहीं रहे हैं, न धन, न दौलत, न घर, न कुछ, कोई चीज के लिए हम भटक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सत्यचित आनंद की प्राप्ति के लिए, उस अनुभव के लिए, उस आनंद के अनुभव के लिए। तो यही हमारी जर्नी है, अन्नमय से आनंदमय कोश की। ये हमारा 5 कोश है। तो जब हम कहते हैं कि हम कौन है, तो हम एक आत्मा है, और ये आत्मा के साथ है ये 5 कोश जो हमसे कार्य कराते हैं। और हमें इन कोशों को भली भांति जानकर हमें आगे की ओर बढ़ते जाना होगा, अटकना नहीं होगा। जहां हम अटक गए वहां हमारी जर्नी रुक जाएगी। हमें आगे की ओर अग्रसर होते जाना होगा। और हमारा फाइनल गंतव्य क्या है? फाइनल गंतव्य है आनंदमय कोश। तो आज ये एक छोटी सी चर्चा की मैंने हमारे 5 शरीर के बारे में। हर शरीर को जानना एक बहुत डीप साइंस है, जिसे इतने छोटे से समय में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट हमने किया है। और ये इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो YouTube में जाकर इसके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश के बारे में और डीप में आइडिया होगा। बट आज हम बस यही समझना चाहते थे कि हम हैं कौन, हु एम आई, मैं कौन हूं।
और हमारी जर्नी क्या है? हमारी जर्नी है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचना ही हमारी जर्नी है। और इस जर्नी को इसी तरह से स्लोली स्लोली हम कवर कर सकते हैं, एक दिन में नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि बस आज हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आज कर ले, नहीं, धीरे धीरे। सबसे पहले मैं अन्नमय को साधना होगा, अन्नमय को साधते साधते हमें फिर प्राणमय को साधना होगा, प्राणमय को साधते साधते हमें मनोमय को साधना होगा, फिर मनोमय को साधते साधते हमें ज्ञानमय को साधना होगा, और फिर ज्ञानमय में आएगा बहुत सारा प्रलोभन, उसको भी साइड कर देना होगा। और उस प्रलोभन को साइड करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम पहुंचेंगे उस सतचित आनंद की अवस्था में, वो आनंदमय कोश में, जिसको प्राप्त करने के लिए हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। तो कहना तो बहुत आसान है, 2 सेंटेंस में मैंने कह दिया, लेकिन यही है जो हम करना चाहते हैं। इतने जन्मों से जो हमने 84 लाख योनियां ली हैं, और हम बहुत बहुत लकी है कि इस बार हमने इतना अच्छा योनि लिया है, मनुष्य शरीर धारण किया, और मनुष्य शरीर भी एक श्रेष्ठ कुल में हमने धारण किया है। तो जब सब कुछ हमारे लिए कंड्यूसिव है, सारा वातावरण हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल है, तो हम क्यों नहीं इस जन्म में ही प्राप्त कर ले जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इस भव को सुधार ले, अपने इस भटकने को खत्म कर दें। और कितना भटकेंगे, बस पूर्ण विराम दे। और ये उतना इजी भी नहीं है, लेकिन उसके साथ में बोलूं तो उतना टफ भी नहीं है। अगर हम सही तरीके से गुरु कृपा को प्राप्त करके, गुरु के गाइडेंस को प्राप्त करके, अगर हम धीरे धीरे इस मार्ग में बढ़ते जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम जहां चाहते हैं वहां हम स्वतः ही पहुंच जाएंगे, और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और खुद अकेले नहीं पहुंचेंगे, इस जर्नी में पता नहीं और कितने लोगों का भला करेंगे, परोपकार करके सबको साथ में लेके पहुंचेंगे। तो बस मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हम इस जर्नी में बढ़ते जाएं, अपने अन्नमय कोश से, शरीर बोध से हम आनंदमय कोश यानी आत्म बोध की ओर अग्रसर हो, और जो मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी है, उस मोक्ष मार्ग पर हम बढ़ते जाएं। जय जिनेन्द्र। कभी मौका मिला तो इस पर